पहले ये समझ लीजिए कि संसद में दरअसल अभूतपूर्व जिसे कहना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं कि आज से पहले जो जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, अब उसको समझिए। भारत की संसद में हल्ला, हंगामा, डिसरप्शन, ये सब कुछ तो आप और हम देखने के आदी हो चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि भारत के विपक्ष के नेता, भारत की संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, इसलिए संसद में अब वो हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब देखिए ना, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये शीतकालीन सत्र को 11 दिन हो चुके हैं और अगर आज जब आप वीडियो देखेंगे तो इसका 12वां दिन होगा। इन 12 दिनों में संसद में क्या कुछ नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि संसद में किस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, संसद चल नहीं रही। एक मोटा अनुमान है कि करीब करीब 65 से 70% जो संसद का समय है वो खराब हुआ है, हल्ले हंगामे में खराब हुआ है। और हंगामा सिर्फ अंदर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, सदन के बाहर जो है वो अलग ही तरह का ड्रामा हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं सदन के अंदर और जो बाहर ड्रामा चल रहा है उस पर बात करूं, पहले ये समझ लीजिए कि संसद में दरअसल अभूतपूर्व जिसे कहना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं कि आज से पहले जो जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, अब उसको समझिए। आज से पहले भारत में 72 साल करीब करीब हो गए जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस 72 सालों में आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आए। लेकिन कांग्रेस ने, विपक्ष ने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 72 सालों में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के 72 सालों में पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से और बाकी तमाम पार्टियों ने कि वो जो है एक पक्षीय हैं, हमारी बातें होने नहीं देते और हमें नहीं बोलने देते और जो है वो जो है विपक्ष को ही हमेशा जो है दबाते हैं और सत्ता पक्ष को बिना रोक टोक बोलने का मौका देते हैं। ये सब कुछ आरोप जो है इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव की, जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसमें सीधे सीधे आपको बहुमत चाहिए होता है। यानी सदन में जितने, राज्यसभा में जितने सदस्य हैं उसमें आपको बहुमत चाहिए होता है और उसके बाद जो है वही प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। लोकसभा में भी आपको साधारण बहुमत चाहिए और तब जाकर आप जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आपका कामयाब होगा। इसमें एक पेच और है, क्योंकि इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होता है। अब जब ये प्रस्ताव रखा गया तो संसद जो है वो अगले कुछ दिनों में, वो 14 दिन नहीं मिलने वाले, 14 दिन से पहले संसद की कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाएगी। मॉनसून, ये जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रस्ताव अब अगले सत्र में आएगा। तो अगले सत्र में जो इस प्रस्ताव पर बातचीत होगी या क्या होगा देखते हैं। और उसमें भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास और पूरे विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव का गिरना तय है। लेकिन यह प्रस्ताव जो लाया गया, दरअसल इसको लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं तो मोटे तौर पर, जो अगर आप समझे तो मैं मोटे तौर पर यह मानता हूं, यह पूरा का पूरा प्रस्ताव इसलिए लाया गया, 2 कारणों से मोटे तौर पर लाया गया। एक, क्योंकि बीजेपी लगातार आक्रामक है जॉर्ज सोरोस को लेकर के, और जॉर्ज सोरोस के जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी से रिश्तों को लेकर मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था। बीजेपी लगातार उसको एक्सपोज कर रही है, लगातार हमले कर रही है। राहुल गांधी को बीजेपी सीधा सीधा देशद्रोही बोल चुकी है। अब इन सब चीजों से ऊपर से कांग्रेस जो है महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव बड़ी बुरी तरह से हारी है। दूसरी तरफ जो चुनावी हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा इंडी गठबंधन जो है राहुल और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी को बना दो नेता, राहुल गांधी जो है और कांग्रेस का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है। तो अब इन सब चीजों से, जॉर्ज सोरोस से, राहुल और सोनिया के नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व पर से जो है ध्यान बटाने के लिए पूरा का पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि मामले को डायवर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सब चीजें तो जो चल रही हैं ये तो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है, जो संसद में हो रहा है, वो जो है, समझिए कि ये तो सदन के अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ है ना, हंगामा चल रहा है, ये सब चल रहा है। लेकिन सदन के बाहर क्या हो रहा है? सदन के बाहर, संसद के परिसर में, सदन के बाहर क्या हो रहा है? वहां नौटंकी चल रही है। माफी चाहता हूं इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, संसद में ये सब नहीं हो सकता, लेकिन संसद में हो रहा है नौटंकी। ऐसी नौटंकी जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि नौटंकी भी यूं कहना चाहिए कि राहुल गांधी ने और उनके नेतृत्व में जो तमाम लोग खड़े हैं
उन्होंने संसद को सर्कस बना दिया है। यह शब्द अच्छा नहीं है देश की संसद के लिए और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम संसद को इस तरह की चीजें, संसद और भारत के जो तमाम जो लोग हैं संसद में हैं और वो सब माननीय हैं, वो सब जो हैं मानना, ये कहना चाहिए कि वो सब जो है उसमें जो उपराष्ट्रपति हों या फिर जो है स्पीकर हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री हों, नेता विपक्ष हों, ये सब संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। लेकिन कोई संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति जो है, जो उसको संविधान की गरिमा तो छोड़िए, संविधान की कॉपी लेकर आप घूमते हैं, लेकिन संविधान की गरिमा का आपको कितना ख्याल है कि आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपने संसद को जो है वो आपने पूरी तरह से सर्कस में तब्दील कर दिया है। अब जब मैं ये कह रहा हूं संसद को सर्कस में तब्दील कर दिया तो मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, वीडियो भी देखिएगा कि अभी 2 दिन पहले किस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में बाकायदा राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी ने जो कुछ संसद में किया, हालांकि संसदीय सत्र जब से शुरू हुआ है लगातार अडानी के मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए, अडानी के मुद्दे को जो है प्रोमिनेंट बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी और अडानी को जो है भ्रष्ट साबित करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार रोज नए नए ड्रामे कर रहे हैं। कभी वो काली पट्टी बांध कर आते हैं, कभी वो जो है मुंह पे मास्क बांध कर आ जाते हैं अडानी का, कभी वो जो है अडानी का बैग लेकर आ जाते हैं, कभी अडानी अपनी टी शर्ट पर जो है अडानी की तस्वीरें बना के ले आते हैं। ये सब कुछ नाटक तो चल रहा था अडानी मोदी को लेकर। अब जब बीजेपी ने हमला किया, पलटवार किया, तो अब ये नया ही नाटक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। बाकायदा कांग्रेस के 2 बहुत वरिष्ठ सांसदों ने मुखौटा लगाया। सोचिए संसद के अंदर ये मुखौटेबाजी हो रही है, नाटक होते हैं ना, नौटंकी होती है। 2 सांसद जो है वो मुखौटे लगाकर आते हैं और इसमें भक्त माणिक ठाकुर जैसे एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, सांसद है, वो 2 लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं। एक जो है अडानी का मास्क, एक मोदी का मास्क लगाकर, और राहुल गांधी अपना जो है कैमरा ऑन करके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि हाँ बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें। बहुत ही चीप, मतलब चीपनेस की इसको हद करना चाहिए। मतलब ये सब चीजें जो हैं, ये सब छिछोरापन, ये सब हल्कापन जो है वो सड़क पर अच्छा लगता है, वो सब जो है स्कूल कॉलेज के लड़कों को अच्छा लगता होगा इस तरह की चीजें करने, या कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अच्छा लगता होगा ये सब करना। लेकिन भारत का विपक्ष का नेता, भारत के जो है संसद के अंदर इस तरह की ओछी चीजें कर रहा है, वो देखकर कई बार शर्मनाक है। मतलब राहुल गांधी उसको वीडियो बना रहे हैं और वो जो है वो एक अडानी बन के बात कर रहा है, एक मोदी बनकर बात कर रहा है और कह रहा है क्या क्या खरीदना है, और वो कहता है कि मैं तो पूरा देश खरीदना चाहता हूं। मतलब इस तरह की ओछापन जो है ये सब कुछ संसद के अंदर हो रहा है, बहुत शर्मनाक है सब देखकर। और ये जो ओछापन है, ये जो हल्कापन है, ये राहुल गांधी पहली बार नहीं दिखा रहे। इससे पहले उन्होंने, आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब जो है तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद जो है वो नकल कर रहे थे, उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी मुस्कुराते हुए सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। वो तो चलो एक सांसद है कांग्रेस के, कल्याण बनर्जी, वो ये कर रहे थे, चलो उनका वो एक नाटक कर रहे थे, नौटंकी दिखा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी हंसते हुए खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे, उपराष्ट्रपति का मजाक बना के। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का क्या इस तरह से मजाक उड़ाना, इस तरह से हल्का ओछापन दिखाना, क्या ये सही है? मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, आज डिसाइड कर देंगे जो भी करते हो। ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। ये सब चीजें आप देख ही रहे हैं, आपको मैं ये वीडियो भी इसका दिखाया मैंने। लेकिन अब आप सोचिए कि इससे पहले जब इससे पहले मानसून सत्र था और जब 2024 की जो चुनाव के बाद जब पहला सत्र था, उसमें राहुल गांधी क्या कर रहे थे, उसमें भी आपने वीडियो देखे होंगे। राहुल गांधी मुंह से ऊ करके आवाज निकाल रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और राहुल गांधी अपने सांसदों को इशारा कर रहे हैं कि वेल में जाओ, शोर मचाओ, और ऐसे उनको उकसा रहे हैं। ये सब कुछ राहुल गांधी ऑन कैमरा कर रहे हैं। उकसाना, वेल में भेजना,
हु करके मुंह इस तरह से बना करके इस तरह की चीजें करना, क्या ये भारत के विपक्ष के नेता को, जिसको कांग्रेस खुद कह रही है और विपक्ष के नेता की वो हैसियत भी होती है, वो एक तरह के शैडो पीएम माना जाता है, लेकिन एक शैडो पीएम को जो देश का प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा है, जिसको नेता प्रतिपक्ष माना जा रहा है, जो गंभीर जिसको होना चाहिए, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या ये सब चीजें भारत की संसद को शोभा देती हैं? क्या ये सब चीजें करना क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये सब चीजें करना जो है राहुल गांधी को शोभा देता है? मुझे लगता है कांग्रेस को और राहुल गांधी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की चीजें, वो देश के बड़े नेता इस वक्त जो है 99 सीटें लेकर विपक्ष के नेता बन गए हैं। कम से कम इस तरह का ओछापन नहीं दिखाना चाहिए, उनको गंभीरता से देखना चाहिए कि भारत की राजनीति के अब वो बड़े नेताओं में से एक हैं, भारत की राजनीति के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। कम से कम इस तरह की चीजें, हालांकि बीजेपी ने उनके टी शर्ट पहनने पर भी सवाल उठाया, संसद में टी शर्ट पहनकर आते हैं और सीट के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं जैसे डीटीसी बस में कोई जो है लड़के, कॉलेज के लड़के बैठ जाते हैं। लेकिन अब बैठना तो ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरह से हाथ रख के सीट पे बैठना गलत है। टी शर्ट ठीक है, उनको लगता है कि वो देश को दिखाना चाहते हैं, वो मैचो मैन है, वो दिखाना चाहते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती, वो दिखाना चाहते हैं, वो इसी तरह से नेता बनना चाहते हैं, टी शर्ट पहनकर अपने डोले दिखाकर। ठीक है, चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जो हरकतें वो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मास्क लगा के कांग्रेस नेताओं को ला रहे हैं, ये जो मुखौटाबाजी जो चल रही है, जो नौटंकी जो चल रही है, जो सर्कस चल रही है संसद में, मुझे लगता है सब तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे संसद का स्तर तो गिर ही रहा है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अपना स्तर भी बहुत नीचे गिरा रहे हैं। देश को उनसे ये उम्मीद तो नहीं है कम से कम। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।